आपण पाहत आहात नाशिक खबर न्यूज, जनतेचे हक्काचे व्यासपीठ। दिल्लीतील अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी अर्थात AICC कार्यालयात काँग्रेस पक्षाच्या नेत्या डॉक्टर रागिणी नायक यांनी पत्रकार परिषद घेत केंद्र सरकारवर इंधन दरवाढ आणि महागाईच्या मुद्द्यावर जोरदार टीका केली। नरेंद्र मोदी यांनी काही दिवसांपूर्वी निवडणूक सभांमध्ये देशात तेलाचा कोणताही तुटवडा नसल्याचे आणि महागाई वाढणार नसल्याचे सांगितले होते, अशी आठवण करून देत डॉक्टर रागिणी नायक यांनी केंद्र सरकारला प्रश्न उपस्थित केले। तसेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनीही देशातील तेलसाठे पुरेसे असल्याचे म्हटल्याचा उल्लेख त्यांनी केला। आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती कमी होत असतानाही भारतात पेट्रोल डिझेलचे दर का वाढत आहेत असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला। गेल्या काही दिवसात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात झालेल्या वाढीवरून त्यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला। एक्साईज ड्युटीच्या माध्यमातून जनतेकडून मोठ्या प्रमाणात महसूल गोळा करण्यात आला, मात्र त्याचा लाभ आर्थिक संकटांचा सामना करणाऱ्या नागरिकांना का दिला जात नाही असा प्रश्नही काँग्रेसकडून उपस्थित करण्यात आला। या पत्रकार परिषदेत महागाई आणि इंधन दरवाढीच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकारला जाब विचारण्यात आला। खूब चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि कोई महंगाई के बादल देश के आसमान पर मंडराने वाले नहीं हैं। वही राग अमित शाह भी अलाप रहे थे। और अभी 3-4 दिन पहले बनारस में हरदीप पुरी, वही एप्स्टीन फाइल वाले हरदीप पुरी, देश के पेट्रोलियम मंत्री भी यही कह रहे थे कि हमारे तो रिजर्व भरे पड़े हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, कोई घबराने का सबब नहीं है। तो मोदी जी, नहीं मोदी जी नहीं कहेंगे, तो हे स्वयंभू विश्वगुरु महामानव, अगर सब चंगा सी तो कृपया करके ये बताइए कि आज ब्रेड क्रूड का दाम $100 प्रति बैरल से जब नीचे आ गया है, यानी कि साधारण सरल भाषा में कहें तो दुनिया भर में जो कच्चे तेल क्रूड ऑयल की कीमत है आज करीब करीब $98 प्रति बैरल हो गई है। तो आज ही के दिन हे महामानव, आपने पेट्रोल में ₹2.87 और डीजल में ₹2.70 क्यों बढ़ा दिए? अगर सब चंगा सी मोदी जी, तो पिछले 11 दिनों में पेट्रोल के ₹8 और डीजल के ₹7.80 बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर सब चंगा सी मोदी जी, तो कृपया करके बताइए कि एक्साइज ड्यूटी को लगातार बढ़ाकर जो 43 लाख करोड़ रुपया आपने इकट्ठा किया था, इकट्ठा भी नहीं वसूल किया था, यानी कि 1000 करोड़ रुपया प्रतिदिन, तो तेल का संकट आने के बाद उस वसूली से ही देश की जनता को आर्थिक राहत पहुंचाने के बजाय आप उसी जनता की मेहनत की, खून पसीने की, गाड़ी कमाई पर डाका क्यों डाल रहे हैं? और अगर सब चंगा सी मोदी जी, तो बंद क्यों नहीं करते? ये तिल तिल करके, तड़पा तड़पा के, आम आदमी को बेइज्जत कर करके कि वो लंबी लाइनों में खड़ा रहे, रात को मच्छरदानी लगाकर पेट्रोल पंप पर सोए, कि वो उसके घर में चूल्हा जलाने की दोबारा से नौबत आ जाए। क्यों ऐसे तड़पा तड़पा के जनता की पेट पर लात मार रहे हैं इस कमर तोड़ महंगाई से? इसका जवाब आपको देना होगा मोदी जी। पर सवाल पूछने के बाद अगर मैं सोचती हूं तो लगता है कि वो प्रधानमंत्री देश का जिसने 12 साल में एक भी प्रेस वार्ता नहीं की, और जो आदि है, आप आम चूस कर खाते हैं या काट कर, आप थकते क्यों नहीं? आप कौन सा टॉनिक पीते हैं? आप बटुआ दाईं तरफ रखते हैं या बाईं तरफ रखते हैं? जो प्रधानमंत्री ऐसे सवालों का आदी है, वो त्राहिमाम कर रही जनता के सवालों का कहां जवाब देगा? तो प्रधानमंत्री जी से तो जवाब मिलेगा नहीं। तो मैंने सोचा कि जवाब की तरफ क्यों ना मैं ही छोटा सा इशारा कर दूं। तो एक खबर और आई है, और वो खबर क्या कह रही है कि जो 3 स्टेट रन ऑयल कंपनीज हैं हमारे देश की, जो कि 90% डोमेस्टिक रिटेल मार्केट को कंट्रोल करते हैं, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, उनका Q4 यानी 4th क्वार्टर का कंबाइंड नेट प्रॉफिट, उस प्रॉफिट में 41% का उछाल आया है।
यानी जनवरी से मार्च के बीच में जब मोदी जी कह रहे थे कि वैश्विक संकट है, हर देश पर मार है, तो इस वैश्विक संकट के दौरान इन ऑयल पेट्रोलियम कंपनीज का कंबाइंड मुनाफा अगर आप देखें, प्रॉफिट देखें, तो 19,470 करोड़ रुपया है। यूं ही थोड़ी अंबानी जी तेल एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर, जब यहां घर में तेल नहीं मिल रहा है किसी को। तो मतलब कि जब जनता एक एक बूंद, एक एक लीटर तेल के लिए तरस रही है, जब एलपीजी सिलेंडर की किल्लत चल रही है, जब त्राहिमाम हो रहा है, सड़कों पर लोग उतर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, बाय बाय टाटा मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी ने धोखा दिया कह रहे हैं, उस वक्त तेल की कंपनियां 19-20 हजार करोड़ का मुनाफा कमा रही है। तो जो सवाल मैंने अभी पूछे उनका जवाब यही है कि जनता की जेब काटकर, जो मोदी जी कहते थे ना, आप तो कहना बंद कर दिया, इतना लोग ट्रोल करने लगे। पहले कहते थे ना मित्रों, आपने ये महसूस किया कि नहीं कि अब भाषणों में मित्रों नहीं करते, क्योंकि मित्रों के नाम पर ही उनको सवालिया निशान उन पर दागे जा रहे हैं सबसे ज्यादा। तो जनता की जेब काटकर अपने मित्रों की तिजोरी भरने का काम मोदी जी और मोदी जी की सरकार कर रही है। इसीलिए बार बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, जबकि ये कहा जाता है कि जहां चाह वहां राह। अपने आजू बाजू देखें, अगर ऑस्ट्रेलिया में एक्साइज ड्यूटी कम हो सकती है, अगर जर्मनी में एक्साइज ड्यूटी कम हो सकती है, अगर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कह सकते हैं कि 100 पाउंड तक का बिजली का बिल माफ करेंगे, अरे छोड़िए, नेपाल में भी 2 रुपए कम हो सकते हैं। तो 43 लाख करोड़ रुपए की वसूली करने के बाद यही मजबूरी है मोदी जी की, यही मजबूरी है एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री की कि उसे बार बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर जनता की कमर तोड़नी पड़ती है। और अब एक छोटा सा गाना भी मैं आपको सुनाना चाहती हूं, आजकल दोबारा बजने लग गया है बड़ी धूम के साथ। तो जरा ये गाना सुनते हैं। और सखी सैया तो खूब ही कमात है और महंगाई डायन खा जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खा जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खा जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खा जात है। हर महीना उछले पेट्रोल डीजल का भी उछले रोल, सगर भाई के काहे बोल। हर महीना उछले पेट्रोल डीजल का उछले रोल, सगर भाई के काहे बोल। और उसा बासमती दागिन्यांची आवड आणि विश्वासाची जोड म्हणजेच मंडलिक बंधू सराफ। आमच्याकडे तुम्हाला मिळेल शुद्ध सोन्याची हमी आणि मन मोहून टाकणाऱ्या नवनवीन आकर्षक डिझाईन्स। तुमच्या जुन्या सोन्याला मिळवा अगदी योग्य दर आणि आमच्या सोप्या हप्त्यांच्या सुवर्ण बचत योजनेचा आजच लाभ घ्या। आमची नम्र आणि विश्वासार्ह सेवा तुम्हाला नक्कीच आवडेल। अधिक मासाच्या पवित्र पर्वानिमित्त खास फॅन्सी जोडवी, पैंजण आणि तुमच्या लाडक्या जावयासाठी वाण आमच्याकडे उपलब्ध आहे। तसेच मन प्रसन्न करणाऱ्या शुद्ध चांदीच्या देवदेवतांच्या मूर्ती, पूजा साहित्य आणि भेटवस्तूंचा खास संग्रह एकदा नक्की पहा। उत्तम गुणवत्ता आणि विश्वासाची खात्री। आजच सप्रेम भेट द्या मंडलिक बंधू सराफ यांना।